केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नित्यानंद जी, इस हादसे को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत ही दुखद हादसा है। 12 लोगों की मौत हो गई भगदड़ के कारण। माता वैष्णो देवी दरबार के गेट नंबर 3 पे भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो गई थी। 2-3 लोगों की आपसी झड़प के कारण भगदड़ मची और वहाँ स्थिति चूंकि पहाड़ी इलाका है, थोड़ा ढलान की भी है। 13 लोग घायल हैं। नारायण हॉस्पिटल कटरा में उनका इलाज चल रहा है। 1-2 लोग गंभीर हैं, बाकी सब लोग ठीक हैं। पूरी तरह से निर्देश दिया गया है कि जहां भी इलाज की अगर जरूरत पड़े वहां शिफ्ट किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद इस दुर्घटना से दुखी भी हैं और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, पल पल की खबर भी रख रहे हैं। पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन श्राइन बोर्ड से लेकर वहाँ सीआरपीएफ भी की जो तैनाती है, सभी लोग श्रद्धालुओं के सहयोग में लगे हुए हैं। ऐसे भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जो भी लोग जाते हैं और जिस समय जाते हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था रहती है, फिर भी और दुरुस्त किया गया है। प्रशासन बड़ी चुस्ती के साथ वहाँ लगी हुई है। वहाँ हमारे जम्मू कश्मीर प्रशासन के सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं, कैंप कर रहे हैं और भीड़ पूरी तरह से नियंत्रित है। माता वैष्णो देवी के दर्शन प्रारंभ हो गए हैं और भीड़ का फैलाव किया गया है और वहाँ भक्तजन दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है। मुआवजा की घोषणा भी हुई है, हेल्पलाइन जारी कर दिया गया है जम्मू कश्मीर एलजी साहब के द्वारा और 5-6 हेल्पलाइन है। अगर किसी को भी कोई कठिनाई, अगर किसी के परिवार परिजन अगर जम्मू कश्मीर में आए हैं तो मैं उनको निश्चित रूप से निवेदन करना चाहूँगा कि धैर्य बनाए रखें और जिस परिवार ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति हम लोग की संवेदना है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत इस घटना से दुखी हैं और हर प्रकार के सहयोग के लिए हम लोग तैयार हैं। जो हेल्पलाइन जारी किया गया है, आप सबों के माध्यम से, मीडिया चैनलों के माध्यम से वो सब पे आ भी रहा है। जिनको कुछ सहयोग की जरूरत हो उस पे आप फोन कर सकते हैं, मेरा आग्रह है। वैसे अपने देश के माता वैष्णो की श्रद्धा रखने वाले, उनके प्रति विश्वास रखने वाले जो भक्तजन के परिवार अगर वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए। सर, लगातार वो हेल्पलाइन नंबर हम भी फ्लैश कर रहे हैं ताकि लोग अपनों से संपर्क कर सकें, उनकी जानकारी जुटा सकें। सर, मैं अभी घायलों की संख्या कितनी है, मरने वाले भक्तों की संख्या कितनी है और स्थिति क्या बनी हुई है, मैं ये अभी जानना चाह रही हूँ सर आपसे। जी, 12 लोगों की मौत हुई है, 13 लोग घायल हुए हैं जिनको नारायण हॉस्पिटल कटरा में भर्ती कराया गया। उसमें 2-3 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं, लेकिन समुचित इलाज किया जा रहा है। अगर स्थिति किसी की वैसी बने तो कहीं दूसरे अस्पताल में भी शिफ्ट करने की व्यवस्था की गई है। जैसा जरूरत होगा इलाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट निर्देश है कि श्रद्धालुओं को सहयोग प्रदान किया जाए, जो घायल है उसका समुचित इलाज किया जाए। परिजनों की मुआवजा की घोषणा भी हुई है और वहाँ प्रशासन, जम्मू कश्मीर की सरकार और वहाँ की प्रशासन, श्राइन बोर्ड और वहाँ सीआरपीएफ की तैनाती भी है। सब लोग मिलकर भक्तों सर, वहां पर मैं अभी भक्तों को सुन रही थी, न्यूज़ 24 वहीं पर मौजूद है। मिसमैनेजमेंट बताया जा रहा है, क्या अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में, एक तो कोविड का दौर चल रहा है, इतनी बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंच जाएंगे, क्या प्रशासन को अंदाजा नहीं था इस बात का? उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई गई है, जांच होगी तो बाकी विषय सामने आ जाएंगे। लेकिन अभी तक जो सूचना है कि 2-3 लोगों के झड़प के कारण भगदड़ मची और यह बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, दुखद दुर्घटना हुई। 12 भक्तों की मृत्यु हो गई। अभी तक जो जानकारी है, लेकिन जांच समिति बनी है तो जो तथ्य है। लेकिन ऐसे माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए जो भी जाते हैं उसके लिए वहाँ प्रशासन अच्छी व्यवस्था रखती है। लेकिन सर, इन तस्वीरों में कहीं पर भी अच्छी व्यवस्था नजर नहीं आ रही है, पैर रखने की जगह नहीं है वहां पर।
भीड़ इकट्ठी हो गई थी, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जांच समिति बनाई गई है, कहीं कोई चूक हुई होगी तो बातें सामने आएगी। क्योंकि सर लगातार आप काम भी कर रहे हैं, कोविड को देखते हुए लिमिट में लोगों को पहुंचना है, तमाम जश्न पर पाबंदी है, लेकिन यहां पर कैसे चूक हो गई है? देखिए, भक्तों का दबाव रहता है थोड़ा वहाँ भक्तों का, चूंकि कटरा में पहुंच जाना और देश और दुनिया के कोने कोने से आ जाना और वहाँ आने के बाद एक दबाव सा निश्चित रूप से बना होगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कितनी बड़ी भीड़, भक्तों को सलाह भी दिया जा रहा था, लेकिन भीड़ इकट्ठी हो गई कहीं ना कहीं, तो इसकी चूक हुई है। जांच समिति बनी है, लेकिन ऐसे भी वहाँ जो भक्त जाते हैं उसके सहयोग के लिए वहाँ प्रशासन बड़ी तत्परता के साथ लगी रहती है, सरकार लगी रहती है, जम्मू कश्मीर सरकार अच्छी व्यवस्था करती है। लेकिन अगर कहीं चूक है तो उसके लिए जांच समिति बनाई गई है। हेल्पलाइन अभी जो जारी है, जगह जगह पे सहायता केंद्र भी खोले गए हैं और वहाँ पूजा अर्चना प्रारंभ हो गया है। भीड़ नियंत्रित भी है, भीड़ का फैलाव भी किया गया है और वहाँ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु। सर, ये जो इंतजाम किए जा रहे हैं, गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं और मैनेजमेंट के पास इतना बड़ा काम है, टास्क है, उस पर सवाल है ये सर बहुत बड़ा। इतनी बड़ी चूक के 12 लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग जख्मी हैं। दुखद है, बहुत दुखद है, यह घटना नहीं होनी चाहिए। और आप को पता है कि जांच समिति बनाई है गई है, कहीं चूक हुई होगी तो बातें सामने आएगी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी पल पल का खबर भी रख रहे हैं, निगरानी भी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग हो रही है उनके द्वारा और यात्रियों के सहयोग के लिए हर प्रकार की तत्परता वहाँ मौजूद कराई गई है। प्रतिबद्धता के साथ वहाँ जम्मू कश्मीर सरकार लगी है, लोगों को सहयोग दिया जा रहा है, सहयोग किया जा रहा है और भक्तों के लिए माता का दरबार खुल गया है, वहाँ पूजा अर्चना हो रही है। लेकिन जो दुखद घटना घट गई, 12 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग घायल हुए, यह बहुत ही दुख का विषय है, बहुत ही दुख का विषय है। नित्यानंद राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।